ओम शांति। आज 28 मई 2020 बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो। सबसे पहले बाबा किस पर टेंशन दिलाते? बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? बाबा कहते, कौन सी बात जो तुम्हारे संकल्प स्वप्न में भी नहीं थी वो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। कभी ऐसा सोचा था कि बाबा आएंगे और हमें ये राजयोग सिखलाएंगे और विश्व का मालिक बनेंगे? बाबा कहते, ये तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्ययुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। क्या खुशी है तुम्हें अथाह कि अभी हम सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर सत्ययुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए। तो बाबा कहते संदली पर बैठते हैं, तो संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। बाबा ने टेंशन दिलाया किस पर? देही अभिमानी। अगर याद में नहीं बैठेंगी
तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते, इसलिए योग बल नहीं है, याद का बल है। बाप कहते बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है। वो बच्चे तो अपने लौकिक देहधारी माता पिता को याद करते। तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। ये शरीर तो तुम्हें यहाँ मिला है। तुम भी विदेही, बाप भी विदेही, विचित्र। तुम रहने वाले भी विचित्र देश के हो। वहां चित्र रहता नहीं। परम धाम में किसी को कोई चित्र है? शरीर बाबा कहते वहां है नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है। तब बाबा पहला पहला क्या पक्का कराते? हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, जो वाणी से परे का देश, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। जो भी अब तक पढ़ा बाबा कहते सब भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवानुवाच, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। वहां राजा रानी बने ही है ये राजयोग सीखकर। तो बाबा कहते उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी हालत क्या हुई? दुख ही दुख है। तो बाबा कहते राम राज्य तो आया नहीं, दुख ही दुख है, लड़ाई झगड़े, लड़ते झगड़ते रहते अनेक मते। अभी तुम बच्चे श्री मत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है, बाबा कहते इतनी ताकत रहती फिर तुम्हारे में, जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। कोई लड़ाई से राजा ही नहीं ले रहे, डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, वहां भी कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, एक धर्म एक राज्य एक सत्ता, द्वैत था नहीं, उसको कहा ही जाता अद्वैत। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हो। आधा कल्प अद्वैत राज्य, फिर बाबा कहते द्वैत होते द्वापर से, जिससे कि दैत्य बन जाते रावण द्वारा, आसुरी मनुष्य। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल।
तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा, हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। ये चक्र है। अभी तुम समझ गए हो कि हम कल्प कल्प लेते हैं और फिर गवाते। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्री मत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाती है। श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते तो ये विश्व भी श्रेष्ठ बन जाती है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। तो बाबा कहते अभी तुम्हें ये सब नॉलेज है, लक्ष्मी नारायण को भी वहां ये नॉलेज नहीं है कि हमने ये राजाई कैसे ली। यहां तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते तो कहा जाता ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया, इसका अच्छे कर्म जिसके कारण इसको ये प्राप्ति, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म। अभी तो ये है ही रावण राज्य। यहां जो भी कर्म करते वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे ऊंचते ऊंच, सबसे बड़े और ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। बाबा कहते ये भी एक चक्र है जिसमें सीढ़ी चढ़े हैं तो उतरना भी है। सतो रजो तमो में आना ही है। चारों स्टेजेस पार करनी है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते कभी सोचा था क्या? लेकिन कितना ऊंच बनते, विश्व के मालिक। भारतवासी जानते कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना। राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते ये केवल तुम्हारी बुद्धि में, और कोई को नहीं पता कि रावण राज्य और राम राज्य कैसे। रावण को हर वर्ष जलाते तो दुश्मन है ना, तब तो उसे जलाते। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये पता है कि तुम्हें कौन पढ़ाते। तो बाबा कहते कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहां तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए।
इस पढ़ाई से इतनी उच्च प्राप्ति होती। बाबा कहते कितना अच्छा पढ़ना चाहिए, है बहुत इजी। बाबा कहते पढ़ाई बहुत इजी है, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारे दिन धंधे आदि में याद भूल जाती, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हो। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते आगे कभी मिले हो? बाबा पूछते कब मिले? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ नहीं सकते। वह तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, वहां तो जो आते बैठते। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस आते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ भी नहीं थे, सुनते भले थे लेकिन उनको इतना अर्थ सही समझते तो नहीं थे। वह सब भक्ति की ही खुशी, सुनते तो कितना खुश होते, बहुत खुशी में नाचते रहते, परंतु फिर नीचे उतरते आते, किस्म किस्म के हठ योग आदि करते, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो? तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो। बाबा कहते ये राज जानने से अभी तुम सॉल्वेंट बनते हो, और ना जानने से वही भारतवासी फिर इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं, गपोड़े मारते रहते। तो बाबा कहते क्या क्या दुनिया में होता रहता, कितने पैसे सोना आदि लूटते। अब तुम बच्चे जानते हो वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते तो अंदर में रहता है ना कि ये इम्तिहान पास कर, फिर हम ये करेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, कितना आगे तक का प्लानिंग करते। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता? क्या पूछते बाबा कहते अपने से, तुम ये तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आता कि हम भी ये पढ़ाई पढ़कर फिर स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमारी पढ़ाई से कितनी उच्च प्रारब्ध है, क्या प्राप्ति है, हम प्रिंस प्रिंसेस बनते तो खुशी कितनी रहनी चाहिए। परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। बाबा कहते कन्याएं आती हैं तो उन्हें कहते हैं यहाँ जादू है, पढ़ने नहीं देते। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बाबा कहते फिर यहाँ रख नहीं सकते, छोटे हैं तो। बहुत खिटपिट हो पड़ती। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, हम रह सकते हैं, हम अपना फैसला कर सकते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हम 18 वर्ष की, लेकिन लौकिक बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म पर चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। बाप कहते तुम जब बाप के पास आते हो
तो कायदा है अपने लौकिक बाप की चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, चिट्ठी लेकर आओ उनसे छुट्टी लेकर। तो बाबा कहते फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है ना, कोई खेल खेलते आउट हो जाते तो बाबा कहते ठीक नहीं खेलते तो उनको बाहर कर देते हैं, बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम हैं युद्ध के मैदान में, कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। फिर ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। बाबा कहते सबका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं, नंबरवार है। क्षमा पर परवाने आते हैं तो क्या होते, कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहां भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते और कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो खून से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, बाबा से प्रतिज्ञाएं करते थे। फिर भी माया देखो हरा लेती है, माया के वश हो गए। कितनी बाबा कहते इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता, जहां खून से भी लिख कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे भी हार गए। तो ये माया की युद्ध चलती है, ये भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना, नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने अंदर में देखो हम लायक हैं, लक्ष्मी को वरने या नारायण को वरने लायक बने हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल है। बाबा कहते मिसाल है एक नारद का, बाकी है तो सब। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते, बाप कहते हैं नहीं। जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। लक्ष्मी नारायण बनना या लक्ष्मी नारायण को वरना माना सदगति को पाना। तो बाबा कहते उसके लिए तो ज्ञान सुने तब तो सदगति मिले। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूं। अभी तुम समझते हो हम, बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि हमको रावण राज्य से लिबरेट अभी बाप करते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा, सत्युग त्रेता दिन होगा। हम सुख धाम में जाएंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम समझते हो हम सब से साहूकार बनते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान पर चढ़ा रहे हैं। क्या थे? पत्थर बुद्धि एकदम गिरावट में एकदम नीचे। अभी बाप क्या करते? सिरान पर चढ़ा रहे हैं, धार पर। बाबा जोहरी भी है ना। ड्रामानुसार बाबा ने देखो रथ भी अनुभवी लिया। शिव बाबा ने जो रथ लिया ब्रह्मा तन, ये भी अनुभवी। गायन भी है गावड़े का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता? अगर बात करें गांव का छोरा तो बाबा कहते कृष्ण कैसे हो सकता?
वह तो सतयुग में था, उनको तो झूले में झुलाते थे, ताज पहनाते, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे श्याम ठहरे। जो सांवरे कौन? ब्रह्मा। अभी सुंदर बनने आए हो, बाप ज्ञान की सीरान पर चढ़ाते हैं। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है। ये सत्संग, सत्य का संग कल्प में एक बार, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते? हियर नो इविल। अब तक जो भी सत्संग आदि किए वो सत्संग नहीं, वो है झूठ संग। इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल, ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते हैं। बाप की भी ग्लानि की, देवताओं की भी। तो बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुनो। जो कुमारियां ज्ञान में आती वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। जो हिस्सा है वो लेकर सेवा में लगाएं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसे युक्ति रचनी चाहिए। ये तुम्हारा ईश्वरीय मिशन है। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। बाबा कहते ये भी पक्का है कि आएंगे कौन? जो हमारे इस धर्म के होंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। एक ही परिवार में एक है जो देवता धर्म का, बाबा कहते इस घर आने के, बाकी नहीं भी निकलते। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ। सबको ये बताओ कि अभी कौन सा समय चल रहा है। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, और अभी कहाँ है? संगम युग में। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा ने अटेंशन दिलाया किस चित्र पर? गोले का, सृष्टि चक्र का चित्र जो है। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। खुद को खुद चेक करना है कि अपने को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। दूसरा क्या देखना? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। तीसरा, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। फिर ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की इज्जत जाए। बाबा कहते चेक करना है।
फिर है दूसरी पॉइंट धारणा की, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। अथाह खुशी में रहने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। अब है वरदान। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। अच्छा, तो वरदान क्या हुआ? रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। अब है स्लोगन। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से ही तुम पूरे विश्व पर राज्य ले सकते हो। अच्छा, ओम शांति। है हम पर तेरे बड़े एहसान।
प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के तुमने